वेलकम टू स्टडीनिक्स पे मैं संतोष सर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज के लेक्चर में हम मैथ का मॉक टेस्ट लेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, क्योंकि इसी टाइप के आपके हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसको आप लोग सॉल्व करिए। देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 की जगह 3/5 से गुणा किया, गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है? आपसे पूछ रहा है कि गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है, यही आप लोग बताइए। तो जल्दी से आप लोग वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए फ्रेंड, आप लोगों ने आई होप सॉल्व कर लिया होगा। देखिए फ्रेंड, जब भी इसका क्या रहेगा P/Q के रूप में, यानी बटा के रूप में जब भी रहेगा तो क्या करेंगे हम? सिंपली सबसे पहले इन दोनों का मल्टीपल। तो अगर इन दोनों का मल्टीपल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 तिया 15, यानी 15 हो जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं संख्या क्या है? 15A है। अब देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे गलत संख्या और यहाँ पे लिखेंगे सही, या सही संख्या पहले लिखिएगा, सही संख्या पहले लिखिएगा, उसके बाद गलत संख्या बाद में लिखिएगा। ठीक है, अब देखिएगा आप लोग सिंपली क्या करेंगे? अब सही में मल्टीप्लाई करना है 15A, तो सही संख्या क्या है? देखिएगा फ्रेंड्स, एक संख्या को की जगह गुणा कर दिया, यानी सही संख्या आपका 5/3 है। तो यहाँ पे लिखिएगा 5/3 मल्टीप्लाई, अब ये 15A को मल्टीप्लाई, और गलत संख्या क्या है? 3/5, तो 3/5 मल्टीप्लाई 15A। इसको आप लोग ऐसे सिंपली आप लोग मल्टीप्लाई करिएगा। अब देखिएगा इसको सॉल्व करिएगा। 3 से 3 5 15, 5 से करेंगे 5 तिया 15, 5 और 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25A हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा 3 त्रिक 9, यानी 9A हो जाएगा। 25A था और 9A बचा। कितना बचा? 9A। अब देखिएगा इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? 16 का है। कितने का है? 16A का है। किसका है? 16A का। तो यहाँ पे 16A किसके कारण? 25 के कारण। ठीक है, प्रतिशत में वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे हम? 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बस आप लोग सिंपली ऐसे सॉल्व करिएगा। सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई करके उसके बाद उस जो भी वैल्यू आएगा उसको किसी भी संख्या जैसे A या X किसी के साथ रख दीजिएगा। उसके बाद पहले ये सही संख्या है, इसमें क्या करिएगा? पहले 15A का मल्टीप्लाई, उसके बाद गलत संख्या ये है तो इसमें भी 15A का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, आप सिंपली ऐसे सिंपली आप लोग सॉल्व करिएगा। तो यहाँ पे 25A और यहाँ पे 9A आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 16A होगा। उसके बाद देखिएगा जो 16A आया है ये 16A ऊपर लिखिएगा। उसके बाद जो आपका एग्जैक्ट वैल्यू यानी सही वैल्यू है उसको नीचे लिखेंगे। अगर प्रतिशत त्रुटि पूछेगा तो 100% से हम लोग क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। अब आप लोग इसको सॉल्व करिएगा तो देखिएगा A से A कट जाएगा, उसके बाद 25 से काटेंगे तो 25 चौका 100। अब 16 में 4% का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 चौका 64, यानी 64% का क्या होगा? प्रतिशत त्रुटि होगा। क्या होगा? प्रतिशत त्रुटि होगा। क्या होगा? प्रतिशत त्रुटि होगा। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो हमारे किस ऑप्शन में है? अगर देखा जाए तो आपके ऑप्शन ए में है, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आप लोग ऐसे सॉल्व करिएगा, आपका क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका बहुत ही सरल क्वेश्चन है। आपको विद इन 2 सेकंड 5 सेकंड में आप लोग बहुत जल्दी से सॉल्व करेंगे। बस इसको एक बार समझ जाइएगा, उसके बाद आप लोग आसानी से बहुत ही जल्दी सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन लिखा है 9 माइनस बड़ा कोष्टक 10 माइनस मझला कोष्टक 20 माइनस छोटा कोष्टक 15 माइनस 9 माइनस 3 पे बार है। क्या है? ये बार है। उसके बाद छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। यही आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम? ऐसे क्वेश्चन में हम बॉड मास थ्योरम लगाते हैं। इसमें क्या करते हैं? देखिए अगर हमें इसको सॉल्व करना हो तो सबसे पहले हम जो दिया रहे पहले छोटा कोष्टक तोड़ते हैं, उसके बाद फिर मझला कोष्टक, उसके बाद फिर क्या करते हैं? बड़े कोष्टक में हल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले छोटे कोष्टक को हल करेंगे, फिर बड़ा कोष्टक, और फिर क्या करेंगे? सॉरी, मझला कोष्टक फिर बड़ा कोष्टक हल करेंगे। ठीक है, आप लोग पहले इसको समझिएगा।
अब देखिएगा, यहाँ पे बार का मतलब ये है कि पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है, पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो अब देखिएगा -9 है और -3 है, यही है ना। लेकिन यहाँ पे अगर बार लगाया हुआ है तो इसका मतलब यही होता है कि ये क्या है, प्लस में है, यानी 9 प्लस में है। तो अब 9 में से देखिएगा, ये 9 में से 3 को माइनस कर देंगे तो आपको बचेगा 6। क्या बचेगा, 6। अब ये माइनस मत लगाइएगा, लेकिन अब जब लगाएंगे तो ये माइनस के साथ 6 लगाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 15। अब ये छोटे कोष्टक में हो जाएगा, फिर माइनस करिएगा, यहाँ पे 20 मझला कोष्टक, यहाँ पे आपका मझला कोष्टक बड़ा कोष्टक लगेगा, यहाँ पे 10, ठीक है, यहाँ पे बड़ा कोष्टक, उसके बाद -9। यही हुआ ना। 15 में से -9 को, सॉरी 15 में से 6 को माइनस करेंगे तो आपका बचेगा कितना, बताइए, 9। अब यहाँ पे आपका हो जाएगा -9, उसके बाद 20, ठीक है, यहाँ पे आपका मझला कोष्टक हो जाएगा, यहाँ पे आपका बड़ा होगा, और -10, उसके बाद बड़ा कोष्टक -9, यही होगा। अब आप लोग सिंपली क्या करिएगा, अब मझला कोष्टक को सॉल्व करेंगे तो 20 में से -9 को माइनस करेंगे तो आपका क्या बचेगा, 11 बचेगा, 11 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे माइनस है तो माइनस के साथ 11, उसके बाद यहाँ पे 10 हो जाएगा, ये आपके बड़े कोष्टक में आ जाएगा, फिर -9 हो जाएगा। अब देखिएगा 11 बड़ी वैल्यू है और 10 छोटी वैल्यू है, तो अगर माइनस करेंगे तो यही माइनस आपके साथ आएगा, यानी बड़ी वैल्यू के साथ जो रहेगा उसी को हम लिखेंगे। तो 10 में से -11 को माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा -1, ठीक है। अब -1, उसके बाद -9 यहाँ पे है, तो अब देखिएगा माइनस माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाता है, +1, उसके बाद यहाँ पे 9। अब इन दोनों को काउंट कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 10। ऐसे आप लोग सॉल्व करिएगा। इसको आप लोग विदिन 5 सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे, अगर ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए होंगे तो आई होप आप इसको जल्दी से भी सॉल्व कर लेंगे, हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, 11 मीटर त्रिज्या वाले एक स्तंभ की ऊंचाई 21 मीटर है, इसे बनाने में कितनी सामग्री का उपयोग किया गया था। यानी इसको बनाने में कितनी सामग्री का उपयोग किया गया था, यही आपसे पूछ रहा है। देखिए क्या है, स्तंभ है, ठीक है। तो चलिए स्तंभ आप लोग बनाइए, ये आपका हो जाएगा स्तंभ। स्तंभ कैसा होता है, बेलनाकार होता है, ठीक है। अब देखिएगा इसकी त्रिज्या, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया है 11 मीटर दिया है, ठीक है, ये आपकी क्या है, त्रिज्या है। उसके बाद इसकी ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई कितना दिया है, यानी हाइट यही है, ऊंचाई आपको दिया है 21 मीटर, यही दिया है। अब बताइए अगर हमें इसे पता करना है कि कितनी सामग्री इसको लगा है बनाने में, तो हम क्या कराएंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, यानी आयतन निकाल लेंगे। अगर आप लोग आयतन निकाल लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि इसको बनाने में कितनी सामग्री यूज की गई है। तो बताइए बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h, यही होता है। उसके बाद घन इकाई होता है, आपको पता ही है। बस आप लोग सबका मान रखिए, पाई की वैल्यू यहाँ से 22/7, आर की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 11 का 11 × 11, क्योंकि 11 का स्क्वायर है, फिर मल्टीप्लाई h की वैल्यू 21। अब इसको आप लोग सॉल्व करिएगा तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 11 × 3 = 33, यानी, और उसके बाद अभी पहले 11 का 22 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 22 दूई, बताइए 22 दूई 24, मल्टीप्लाई 11 × 3 = 33, ठीक है। अब 242 और 33 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 7986 मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो हमारे किस ऑप्शन में है, अगर देखा जाए तो आपके ऑप्शन डी में है, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आप लोग ऐसे सॉल्व करिएगा, आपका क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए फ्रेंड, ये भी क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बस ध्यान से आप लोग सॉल्व करिए। क्वेश्चन क्या है, 25 मीटर लंबी सीढ़ी का आधार इमारत के आधार से 7 मीटर दूर है, यदि दूरी नहीं है, दूर है, ठीक है। यदि सीढ़ी का शीर्ष 4 मीटर खिसक जाता है तो सीढ़ी का आधार कितना दूरी तक खिसकेगा, ठीक है।
तो सबसे पहले यहाँ से पहले सॉल्व करेंगे। 25 मीटर लंबी सीढ़ी का आधार इमारत के आधार से 7 मीटर दूरी है। मान लेते हैं ये आपका इमारत है, ठीक है। अब इसके आधार से सीढ़ी की आधार की दूरी कितनी है, 7 मीटर है। और ये जो सीढ़ी है वो आपका कितना है, 25 मीटर लंबी सीढ़ी है, ठीक है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से अगर ऐसे इसको मिलाएंगे आधार से तो यहाँ पे क्या बनेगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे आप लोग क्या लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, चलिए इसको पहले मान लीजिएगा ए, इसको बी मान लीजिएगा और इसको सी, ठीक है। तो अब देखिएगा पाइथागोरस थ्योरम पे यही होता है कि कर्ण का स्क्वायर शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी 25 का स्क्वायर प्लस 7 बराबर 25 का स्क्वायर बराबर होगा, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे ए बी की वैल्यू नहीं पता है तो ए बी का स्क्वायर, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625, फिर 7 का स्क्वायर 49। तो अब देखिए यहाँ पे प्लस है, इधर लाएंगे तो माइनस, यानी 49 क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा। फिर क्या होगा, यहाँ पे बराबर होगा ए बी का स्क्वायर। अब देखिएगा 625 में से 49 को माइनस कर देंगे तो आपका 576 आ जाएगा, ए बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे रूट चढ़ जाएगा। अगर रूट में 576 है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 24। ए बी की वैल्यू आपकी आ गई 24, यानी इसकी वैल्यू आपकी आ गई 24। अब देखिए अगला क्वेश्चन में कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, कहा है यदि सीढ़ी का शीर्ष, यानी ये शीर्ष होगा, 4 मीटर फिसल जाता है। तो 4 मीटर यानी नीचे आता है, 4 मीटर मान लेते हैं, यहाँ पे पहुँचा 4 मीटर, ठीक है, यहाँ पे पहुँच गया है। उसके बाद 24 था, 4 मीटर कम हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी हो जाएगी 20 मीटर, ठीक है। उसके बाद ये सीढ़ी खिसक जा रहा है, तो देखिएगा 4 मीटर फिसलता है तो सीढ़ी का आधार, अब देखिएगा सीढ़ी तो यही सीढ़ी होगी, यही लंबाई, तो यहाँ से ये मान लेते हैं यहाँ तक फिसल गई, ठीक है। इसको मान लीजिएगा यक्स, यही मानेंगे ना। तो अब देखिए सिंपली आप लोग क्या करिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ से इसको मानिएगा ओ, इसको मान लीजिएगा क्या, P मान लीजिएगा, इसको Q मान लीजिएगा। अब क्या करेंगे हम, O B Q में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो O B की वैल्यू पहले देखिएगा, ये आपका कर्ण होगा, यानी O Q आपका होगा, 1 मिनट, हाँ O Q आपका कर्ण होगा, जिसकी वैल्यू क्या है, सीढ़ी तो टूटेगी नहीं, यानी इसकी भी वैल्यू 25 रहेगी। तो यहाँ पे देखिएगा 25, ठीक है, का स्क्वायर बराबर यहाँ पे इसका स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर क्या होता है, 400, फिर प्लस कर दीजिएगा। उसके बाद बी क्यू का स्क्वायर यानी क्या होता है, कर्ण पे बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। हमने वही किया है, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। अब देखिएगा 25 का स्क्वायर होता है 625, यहाँ पे आप लोग ऐसे लिखिएगा। अब इसको इधर लाएंगे तो 400 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, बराबर बी क्यू का स्क्वायर, यही होगा। अब देखिएगा, अब यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 625 में से 400 को माइनस करेंगे 225 बचेगा, ठीक है, बराबर बी क्यू का स्क्वायर। अगर यहाँ से स्क्वायर हटाना है तो इस पर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर 225 पे रूट होता है तो इसकी वैल्यू क्या होता है, 15, यानी बी और क्यू की दूरी कितनी आ गई, 15। अब बी पी की दूरी 7 है, तो 15 में से 7 को माइनस कर देंगे तो पी क्यू की दूरी क्या आ जाएगी, 8 मीटर। कितना आ जाएगा, 8 मीटर, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 8 मीटर, क्योंकि 7 में से 15 को माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 8, यही हो जाएगी, यही पूछा है। तो क्या पूछा है, आधार कितनी दूरी खिसकेगा, तो कितना खिसकेगा, 8 मीटर खिसकेगा। तो अगर देखा जाए तो आपके ऑप्शन डी में है, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आप लोग ऐसे सॉल्व करिएगा, आपका क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होगा। एक बार क्वेश्चन का अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो क्वेश्चन फिर से पूरा देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए फ्रेंड, ये देखिएगा विदिन 1 सेकेंड का क्वेश्चन है, बस आप लोग अगर ध्यान से सॉल्व किए होंगे तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग काफ़ी बार सॉल्व किए होंगे। देखिए व्यंजन को सरलीकृत करना है, यहाँ पे लिखा है 36 पी स्क्वायर प्लस 49 क्यू स्क्वायर, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में 6p प्लस 7q, उसके बाद 6p माइनस 7q, यही है। तो आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे अलजेब्रा में, क्या कॉन्सेप्ट है, a का स्क्वायर माइनस
बी का स्क्वायर अगर है तो इसकी वैल्यू क्या होता है, एक कोष्टक में a माइनस बी और दूसरे कोष्टक में a प्लस बी होता है ना। तो अब देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, ठीक है, यही होता है। तो अब अगर हम इसको इस तरीके से लिखना होगा तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, p का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस होगा, ठीक है। अब देखिएगा b का स्क्वायर यहाँ पे आपको देखिएगा पहले हमने इतने में सॉल्व करना है, तो b यानी 7, 7 का स्क्वायर 49, q का स्क्वायर यही होगा। अब देखिए अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, वैल्यू सेम है, ठीक है, तो यही वाला कॉन्सेप्ट फिर लगा देंगे। तो यहाँ पे 36 का स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे p पे 4 हो जाएगा, माइनस 49 का स्क्वायर q पे 4 हो जाएगा, यही होगा। अब सिंपली 36 का स्क्वायर क्या होता है, आप लोग जल्दी से बताइए। हाँ 1296, 1296 p पे 4, फिर 49 का स्क्वायर 2401, q पे 4, यही होता है, q पे 4 हो जाएगा। बस यही आपका आंसर हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आप लोग ऐसे करिएगा, आपका क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होगा। बस इसका कॉन्सेप्ट आप लोग एक बार पढ़ लेंगे तो आपको हर क्वेश्चन विद इन 5 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। अलजेब्रा का इस चैनल पे प्लेलिस्ट है, उसको भी एक बार जरूर देखिएगा। चैनल में आपको प्लेलिस्ट में अलजेब्रा का पूरा कंप्लीट लेक्चर मिल जाएगा, तो ढूंढिएगा, आपको नीचे कहीं ना कहीं मिलेगा, ठीक है, नहीं मिलेगा तो हमें कमेंट जरूर करिएगा। तो ये लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लेक्चर में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू स्टूडेंट।